खास बात यह है कि नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कैसे नीतीश आगे की सीट पर बैठे हैं, पीछे तेजस्वी यादव हैं। यही नीतीश कुमार हैं जिनको चाचा कहकर तेजस्वी संबोधित करते हैं। नीतीश मुस्कुरा भी रहे हैं तस्वीरों में। राजनीतिक सलाहकार तेजस्वी के उनकी बगल की सीट पर बैठे हैं। तो एक ही फ्लाइट में दोनों की सवारी है। जाहिर तौर पर बेहद दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि अब नीतीश किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें नीतीश कुमार इस फ्लाइट से आ रहे हैं, ये तो पहले डिसाइड हो गया था। तेजस्वी किससे आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं हुआ था। तेजस्वी का प्लान बाद में बना, यानी तेजस्वी जो कह रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश करेंगे जाने से पहले, वो कैसी कोशिश हो सकती है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। बातचीत हुई होगी। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, नजरें इन पर रहेंगी। लोकसभा चुनाव का जनादेश सामने आ चुका है और अब दिल्ली में सियासी हलचल है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों खेमों में मंथन का दौर है। जहां एक और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए सरकार बनाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की जद्दोजहद ही कर रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि देश में मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है। हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु जुड़ चुके हैं, मौसमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, अब्दुल बशीर हमारे साथ हैदराबाद से हैं और रोहित सिंह हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दो बैठकें यहां महत्वपूर्ण होने वाली हैं। लेकिन रोहित, नीतीश का साथ आना, तेजस्वी भी वहां पर बैठे हुए हैं, क्या चर्चाएं हुई होंगी? सबकी निगाहें तो इसी बात पर है कि क्या कहीं कोई खेला फ्लाइट में तो नहीं हो जाएगा? जी देखिए, सवाल बिल्कुल उठ रहे हैं क्योंकि हवाई जहाज में सवारी तो दोनों चाचा भतीजा कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के नाव पर भी दोनों सवारी साथ करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो विमान की तस्वीरें आई हैं उसमें तो दिख रहा है कि आगे नीतीश कुमार बैठे हैं, पीछे तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव भी कल से लगातार एक तरीके से कहें तो फीलर्स भेज रहे हैं नीतीश कुमार के पास कि वो एक सेक्युलर चेहरा है। और मनोज झा ने भी कहा था कि तेजस्वी ने कभी नीतीश पर कड़ा हमला नहीं बोला है, कोई तीखे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यानी कि आरजेडी कोशिश में लगी है डोरे डालने पर के लिए नीतीश कुमार पर, लेकिन अब नीतीश कुमार को तय करना है कि वो एनडीए में बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के नाव की जो है वो सवारी करना चाहेंगे। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए गठबंधन में जो है वो बने रहेंगे। और आज की जो एनडीए की हिमांशु, देखिए कल औपचारिक तौर पर जब हम डिस्कशन भी कर रहे थे, केसी त्यागी सामने आए, उन्होंने कहा कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम एनडीए का साथ छोड़ दें, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं, ये जो इधर उधर जाने की बातें हो रही है सब हवाई हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि उधर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है उनकी पार्टी की तरफ से या खुद चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि उनके मंशा और इरादे क्या हैं। देखिए, बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई जो है आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे। लेकिन जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, नहीं जाएंगे कहीं, ये जेडीयू के साथ कहना बड़ा मुश्किल होता है कि जेडीयू कहां जाएगी नहीं जाएगी। इसका फैसला जो है वहां पूरी पार्टी में एक ही व्यक्ति करते हैं और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कब कहां जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनके सिवा कोई नहीं जानता है। हाँ, सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो जाती है और सुगबुगाहट शुरू भी हुई है।
उनकी पार्टी के अंदर कुछ दबाव जरूर है उनके ऊपर कि एक बार फिर से जो है वो महागठबंधन में जाया जाए एनडीए का साथ छोड़कर, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और मुझे लगता है कि इस वक्त नीतीश कुमार जिस तरीके से 2 दिन पहले आए थे, नतीजों से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की और उनको बताया कि वो बिहार में ही रहना चाहते हैं, 2025 तक उनका जो मुख्यमंत्री का काल है वो पूरा करना चाहते हैं। इस तरीके की भी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार को कहा गया कि आप दिल्ली आ जाइए, यहाँ पर आप बड़े विभाग को संभालिए, चाहे वो रेल हो या अन्य विभाग हो, क्योंकि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो है वो रेल मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जो है वो वहां मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है बार्गेन जरूर होगा और ये बार्गेन बहुत हार्ड बार्गेन होगा नीतीश कुमार की तरफ से भी और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। वो दोनों जानते हैं कि उनके बिना जो है एनडीए की सरकार बन नहीं सकती है और इसका भरपूर फायदा जो है ये दोनों दल उठाना भी चाहेंगे। चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर है। 2018 में उन्होंने जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तब नहीं मिला था। रहिए आप साथ। देखिए, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने भी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहां है? ये जो दो चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी सिंह, ये जो संजय राउत कह रहे हैं दरअसल कई मायनों में अहम है, क्योंकि पूरी ताकत पूरा जोर अब महाराष्ट्र में भी लगा दिया जाएगा कि कैसे उनकी भी सरकार में भागीदारी हो जाए। अगर इंडिया ब्लॉक ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है और उसमें संजय राउत और उनकी पार्टी का योगदान रहे। नेहा, मुझे एक शेर याद आता है कि नहीं शिकवा मुझे कुछ तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो जब तूने किसी से निभाई हो। तो शायद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता नीतीश कुमार से यही दलील और दरख्वास्त कर रहे होंगे कि हमें आपकी बेवफाई का कोई शिकवा नहीं, कोई वजह होगी कि आप यूं ही बेवफा नहीं हो गए। जिस कदर से तेजस्वी यादव पीछे बैठे नजर आए और मुस्कुराते हुए नजर आए, बहुत कुछ चल रहा है और संजय राउत की बयान से ये साफ है कि चोट करने की कोशिश वहां पे है जो एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है, यानी कि गठबंधन। और ये बात किसी से जो है छिपी नहीं है इंडिया गठबंधन में कि अकेले बीजेपी के नंबर नहीं आए हैं, तो हमें निशाना उसी चीज पर कसना है। तो अगले 2-3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या सभी दलों के नेता आज दिल्ली दस्तक देने वाले हैं। देखना होगा कि क्या सिर्फ आमने सामने वाले नेताओं की बैठकें होती हैं या फिर आमने से कोई सामने आ जाता है और इधर से कोई उधर चला जाता है। तो पैनी नजर इस पर रखनी होगी। 6 बजे बैठक है, शरद पवार पहुंचने वाले हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं और चर्चा जोरों पर है कि आज शाम की बैठक में ये तय हो जाएगा कि सरकार बनाने पर दावा ठोकना है। ठीक है मौसमी, ये देखना होगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद दिल्ली आने के लिए वो अब्दुल बशीर बताएंगे। अब्दुल बशीर, वो निकले या नहीं निकले और क्या लग रहा है? डोरे केवल एक एंड पर तो डाला नहीं जा रहा होगा, यानी सिर्फ नीतीश कुमार पर तो नहीं डाला जा रहा होगा, नायडू पर भी डाला जा रहा होगा। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बीजेपी का साथ बहुत पुराना हो, पहले भी छोड़ चुके हैं। वहां संभावना क्या दिखती नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर अगर हम अभी की परिस्थितियां जाने तो बाबू के लिए ये काफी एक मुश्किल निर्णय नहीं होगा। एक तरफ एनडीए
में वो शामिल हुए हैं। उनका हाल अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि हमने चुनाव एनडीए के साथ लड़ा था। अभी वो एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं, कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। एनडीए दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर एनडीए की जो बैठक होगी उसकी बातचीत के बाद वो स्पष्ट रूप में बताएंगे कि उनका स्टैंड क्या है। अभी ये इनके लिए, बीजेपी के लिए खास करके ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो भी बाबू के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि पूर्व में रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो पूर्व में तेलुगु देशम पार्टी में ही रह चुके हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। तो इंडिया अलायंस खास करके कांग्रेस पार्टी का बाबू की तरफ अप्रोच होना उतना मुश्किल भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी को लौटेंगे आप सभी के पास, लेकिन इस रिपोर्ट में ये समझिए कि नई सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा कितना है और एनडीए के पास नीतीश नायडू की सीटें मिलाकर क्या नया समीकरण बन रहा है।